और एक मुक्ति होती है जिसको कहते हैं निर्वाण। तो वह मेरी शक्ति से युक्त हो जाता है तथा निर्वाण पद में मन का विलन इष्टदेव में उसका हो जाता है। श्रीदेवी वाच सम्यक लयो जनस्येव निर्वाणम यत्तु कथ्यते तत्किं वद महादेव संशयम लय सात्कुरु। हे भगवान, आप ये बताइए निर्वाण क्या है। ऐसा नहीं कि देवी को पता नहीं, क्योंकि भगवान ने पहले बोल दिया देवी इस मुक्ति के बारे में तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, हरि जानते हैं, तो हरि के भक्त भी जानते हैं, फिर भी तुम पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। जो तुम्हारे में लय हो जाए, लय का अर्थ होता है कि जब देवी को हमने याद किया तो सब भूल गए, पहले मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ये स्थिति, वो तन्मयता, जब हम मृत्यु के समय पे वो तन्मयता हो जाए कि बस अब वही है, बस वो तन्मयता, उसको कहते हैं निर्वाण। और वो जीते जी भी हो सकता है। अभी क्या होता है, अभी हमारी तन्मयता संसारी वस्तुओं में, संसारी रूप, संसारी रस, संसारी गंध, संसारी चीज़ों में, लेकिन जब वो तन्मयता देवी के साथ हो जाएगी तो उसको कहते हैं निर्वाण पद। सारे टेंशन से मुक्ति, उसको कहते हैं निर्वाण पद। जब ये आनंद की माँ है और हमें क्या चिंता, माँ सब देगी, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई भय नहीं है, हमें कोई दरिद्रता नहीं कभी छुएगी, माँ दारिद्र दुख भय हारिणी है, हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई भय नहीं, हमें कभी दरिद्रता छुएगी नहीं। यही 3 चीज़ का तो डर रहता है। तो जिसके मन से ये डर निकल गया, वो निकलेगा कैसे? जो माँ के चरणों को बड़े कस करके पकड़ेगा और माँ के साथ हमेशा रहेगा, तो उसको कहते हैं निर्वाण। और एक बात, जिसके अंदर बहुत तामसिक गुण है, जब उन तामसिक गुणों को जब छोड़ देता है व्यक्ति, उसको कहते हैं निर्वाण। जो असुरी वृत्ति है, जब असुरी वृत्ति को छोड़ देता है उसको कहते हैं निर्वाण। यहाँ पर कह रहे हैं व्यक्तिर्लयात्मिका मुक्तिर्सुराणाम दयानिधे दुर्जन वालोपयित्वा क्रीडयामी सुरानहम। कहते हे दयामयी, असुरों की उत्पत्ति होकर उनके दुरात्मा बन जाने पर सुनो, बहुत सही बात कह रहे हैं। असुरों की उत्पत्ति होकर के, असुर क्या होता है? हमारी अपनी बुद्धि। जब बहुत घोर तामसिक, बहुत घोर राजसिक होती है तो हम आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ये सारी बातें गीता में बताई गई हैं। इसलिए जब कोई मेरे पास तंत्र सीखने आता है, मैं पहले कहती हूँ गीता पढ़ो। जब तुम गीता पढ़ोगे तो ये सब बात मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो फिर सीधे यहीं पर पहुँचोगे तो फिर नहीं समझ में आती बात। तो आसुरी व्यक्ति कोई और असुर नहीं है भैया। जब तक हमारे अंदर तामसिक गुण है तब तक हम ही असुर हैं। हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है। हमारे अंदर कामुकता भरी पड़ी है, तो कामुकता का वध होने वाला है जब आप माँ के रास्ते चल पड़े। हमारे अंदर क्रोध भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, तो उसका वध होना ही है। तो जब भगवान कहते हैं जब आसुरी वृत्तियों का वध हो जाता है, जब कोई व्यक्ति इतना दुरात्मा हो जाता है, जब उस आसुरी वृत्ति का वध हो जाता है और वो व्यक्ति मुझ में लीन होता है, उसको कहते हैं निर्वाण। यहाँ लिखा है स्पष्ट, व्यक्तिर्लयात्मिका मुक्तिर असुराणाम दयानिधे दुर्जनत्वा लोपयित्वा। उसकी दुर्जनता जब लोप हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके अंदर के जो दुर्गुण, क्रीडयामी सुरानहम, जब उसको हम मार देते हैं तो उसको कहते हैं निर्वाण मुक्ति। मनोलयात्मिका मुक्तिर इति जानी ही शांकरी। तो निर्वाण मुक्ति का अर्थ है कि जो संसार में मन लगा था, आसुरी वृत्तियों में, घोर राजसी प्रवृत्तियों में जो मन लगा था, यहाँ तक कि सद्गुण में भी जब हमारा मन लगता है तो कई बार अहंकार आ जाता है, वो भी जब विलीन हो जाता है, जब मन बुद्धि, जिसको कहते हैं ना मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब कुछ देवीमय हो जाता है, उसको कहते हैं निर्वाण। मनोलयात्मिका मुक्तिरिति जानी ही शांकरी प्राप्ता मया विष्णुनांच ब्रह्मणा नारदादिभिः। हे देवी, इस भांति देवताओं के पुण्य क्षय के पश्चात उन्हें विलुप्त कर मैं उनके स्वरूप में क्रीड़ा करता हूँ, तो वह भी निर्वाण मुक्ति कहलाती है। तो देवताओं के अंदर भी जब अहंकार आता है ना, मैंने अभी कहा, एक तो होता है राजसिक तामसिक, वो आसुरी वृत्ति, और सात्विक बहुत ज़्यादा होगा तो सात्विक अहंकार भी आता है। तो देवताओं के अंदर भी ऐसा जब कभी होता है तो उनके भी पुण्यों को क्षय करके जो बचता है वो मैं हूँ, वो निर्वाण पद। तो हे शंकरी, अब मनोलयात्मिका मुक्ति को समझो। इसे स्वयं किसने प्राप्त किया? कहते हैं प्राप्ता मया, मैंने प्राप्त किया है, मैं तो तुम्हारे में ही खोया रहता हूँ। विष्णुना, वो विष्णु ने भी, और कौन? ब्रह्मा जी ने भी, और नारद ने।
सालोक्यम केवलम तत्तु सारूपम युगलद्वयम त्रिधा सायोज्य वानोति निर्वाणो सर्वमेव ही। सालोक्य मुक्ति वह कहलाती है जिसमें जीव अकेला ही अपने इष्ट लोक में निवास करता है। तो आप अपने इष्ट लोक जाओगे, मणिद्वीप जाओगे, या शिवलोक में जा सकते हो, कृष्ण लोक में जा सकते हो, गोलोक वृंदावन में जा सकते हो, ऐसे बहुत सारे लोक हैं ऊपर, कहीं भी जा सकते हो। और सारूप्य मैंने आपको बताया, जब आप उन लोकों में जाओगे आप बिल्कुल उनके जैसे दिखते हो।